Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord or Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 1 till 19 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में आएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यहोवा रफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, यहोवा पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस बेशकीमती प्यार के लिए जो आपने हमसे किया, पूरे संसार से किया। और प्रभु जी जिन जिन को आपने चुन लिया है प्रभु जी, उस हर एक जन पे आपके वो बेशकीमती प्यार के लिए, मेरे घर परिवार पे आपके बेशकीमती प्यार के लिए प्रभु जी, हमारा विश्वास हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा में यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा बढ़ाने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे, आपके सिवा ना कोई था, ना है, ना होगा। धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए। मुझ में आप मैं हो कि परमेश्वर के कलाम को पढ़ें और वीडियो के माध्यम से जो भी मैसेज रिकॉर्ड हो प्रभु जी, वो आप ही की मर्जी के द्वारा हो, आप ही की ओर से हो। ब्लेस मी एंड मेक मी एबल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पीक बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल। I ask this prayer in the living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स 1 till 19 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने स्थान मेरी महिमा उस महिमा से कर। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अपने चेलों के लिए वचन आगे परमेश्वर ने कहे, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया कि जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा
परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनकी साथ था तो मैंने तेरी उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन एंड आमीन। So to all my brothers and sisters, आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने बहुत सी बातें बहुत ही गहराई से कही, लेकिन हम कुछ ही बातों के ऊपर वार्तालाप या विचार करेंगे या मैं इलैबोरेट करूंगा, ताकि हम ज़्यादा समय ना लें और सुनने वाला हर एक जन जब भी जहां भी वीडियो के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं भी परमेश्वर के कलाम को सुने या पढ़े, वह बहुतायत से आशीषित हो और जिस तरह इस पाक कलाम में लिखा है वे भी अनंत जीवन पाए। पहले कुछ 5 वर्सेस में परमेश्वर ने अपने परमेश्वर पिता की ओर, आकाश की ओर आंखें उठाकर, यहां लिखा है यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। पुत्र की महिमा कर। जब परमेश्वर किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते थे जहां पे उन्हें अपने पिता की जरूरत पड़ती थी, तो वे अपने पिता को प्रार्थना के द्वारा कहा करते थे कि पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। बहुत से समय, बहुत सी बार, बहुत से समय जब प्रभु यीशु मसीह नासरी जी संसारिक जीवन में थे, उनके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती थी जो आजकल संसारिक जीवन में हम ह्यूमंस की लाइफ में आती हैं। बहुत सी बार, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जब हमें ये नहीं पता चलता कि क्या डिसीजन लिया जाए, या आप अपनी पर्सनल, या वी कैन से आप जिन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक घर में 4 बच्चे हैं, माँ बाप, कई बार ऐसे होता है कि पिता अपने
बेटी से या बेटे से ज़्यादा प्रेम रखता है और माता अपने बच्चों से, बेटों से ज़्यादा प्रेम रखती है। और कई बारी जब डिसीजन लेने की बारी होती है, वो प्रायोरिटी उस बच्चे को देते हैं माता पिता जिसके और उनकी अट्रैक्शन या उनका प्यार ज़्यादा होता है। उस समय आप एक उस दूसरे बच्चे के दिल और दिमाग में ऐसी सिचुएशन, ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अपने खुद का करैक्टर कि आप ए या बी में से ए की फेवर ज्यादा करते हैं। आपको ए या बी में से एक पर्सन ज्यादा चाहिता है। या बहुत सी बार ऐसे होता है जो ज्यादा लाडला बच्चा होता है माँ बाप का, जब वो एक नाकामयाब जीवन अपने संसारिक जीवन में बिता रहे होते हैं और जो ज्यादा चहीता बच्चा नहीं होता वो मेहनत के द्वारा तरक्की कर लेता है, तो अंदर ही अंदर माँ बाप को कुड़कुड़ाहट होने लग जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि हमने एक बच्चे को सब कुछ दिया, अपने पास रखा, प्यार दिया, लेकिन जिसको हमने कम प्यार दिया वो इससे ज्यादा तरक्की कर गया, इससे ज्यादा शांति से, खुशी से जीवन बिता रहा है। लेकिन उस समय वो माँ बाप ये बात भूल जाते हैं कि जिसको परमेश्वर ने जो आशीष देनी है उसे आप छीन नहीं सकते। यहां पे परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरह दर्शा रहा है कि हे पिता, पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। दैट मीन्स जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट मत करो, सबसे एक समान प्रेम करो, क्योंकि वो ए बी सी डी ई एफ जितने भी आपके बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, वो सब आप ही के बच्चे हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है कि कई फैमिलीज में बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं जब उनको प्रेगनेंसी या वो बेबी किस तरह मैं आपको कहूं कि वो बच्चा उनके गर्भ में, फीमेल की गर्भ में एनी रीजन, चाहे मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पाता। बट आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है। बट लेट्स कम टू द पॉइंट, अगर नहीं हो पाता वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और आने वाले कुछ सालों में उनका खुद का एक रियल बच्चा पैदा हो जाता है। तब जो अडॉप्टेड बच्चा होता है उससे वो डिफरेंसेस करने लग जाते हैं। जो खुद का बच्चा है, जो अडॉप्टेड नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम रखते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि जब तुम्हें संतान नहीं थी उस समय तुमने इस बच्चे को अपना जान के ग्रहण किया। इसलिए ग्रहण नहीं किया कि वो सिर्फ आप उससे अपना काम करवाते रहें, बल्कि इसीलिए ग्रहण किया कि वो बच्चा आपको प्रिय था और वो बच्चा आपको चाहिए था। लेकिन बहुत सी बार, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जब उनके खुद के बच्चे हो जाते हैं या पहले खुद के बच्चे होते हैं, किसी को लड़कियां होती हैं उन्हें लड़का चाहिए होता है, लड़का अडॉप्टेड होता है, या लड़के होते हैं उन्हें लड़की अडॉप्ट करते हैं, तो वो डिफरेंसेस, एक से ज्यादा प्यार, एक से कम प्यार, ऐसे डिफरेंसेस, जब आप इस तरह की छोटी हरकत करते हैं कोई भी माँ बाप, बट ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो आपको देख के सीख रहे हैं वे भी इसी तरह की हरकतें आने वाले जीवन में करेंगे।
माँ बाप या बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये संसारिक जीवन में हम सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। हमें परमेश्वर ने इस संसार के लिए नहीं बनाया। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। और स्वर्ग में सिर्फ वो ही जाएगा जो परमेश्वर की तरह सोचने का नजरिया रखेगा, परमेश्वर की तरह एक दूसरे से प्रेम रखेगा, परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा अपना जीवन बिताएगा। वो नहीं जाएगा जो डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज को लेके है, आप दूसरों की खुशियों को देख के मत जलो। वो बच्चा भी आप ही का है। प्रभु से डरो। आगे वचन कह रहा है कि 2nd वर्स में, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, सब अधिकारियों पे अधिकार दिया, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ उन्हीं का है जिन्होंने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह नासरी ही जिंदा परमेश्वर है। वे ही प्रभु का सच्चा इकलौता पुत्र है जिसने मौत पे विजय पाई और स्वर्ग में अपने प्रभु पिता परमेश्वर के पास चला गया। आगे वचन कह रहा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Until unless you will not know the word of God, you will not accept the Jesus Christ, you are not going to have the eternal life. जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अपने जिंदा परमेश्वर से कह रहे हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, 4th वर्स, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यहां पे जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जिस मिशन पे भेजा कि संसारिक लोग जिंदा परमेश्वर को जान सकें, वो महिमा जब परमेश्वर पिता की करने लगे संसारिक लोग, तब प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने पिता परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, जो महिमा तूने, जो कार्य मुझे करने को भेजा था वे मैंने पूरा किया है, और अब हे पिता, तू अपनी साथ मेरी महिमा कर। जब माँ बाप अपने बच्चे को कोई कार्य देते हैं, तब वो जब कार्य बच्चा पूरा करता है माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो उस समय बच्चों की कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे माँ बाप हमें शाबाशी देंगे या कोई भी छोटा बड़ा गिफ्ट देंगे, क्योंकि जब आप मैरिड होते हैं आप परमेश्वर पिता से, या जब आप के बच्चे होते हैं आप कहते हैं, हे प्रभु, हमारे बच्चों की समय से विवाह करा ताकि हम नाती पोते देख सकें। और जब आप नाती पोतों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ पे वो वर्स 5th वर्स मैच होती है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। परमेश्वर पिता ने जगत की, संसार की सृष्टि, जगत बनाने से पहले जो महिमा यीशु मसीह नासरी की आपस में बैठ के एक दूसरे से वार्तालाप या बात किया करते होंगे, उस महिमा के द्वारा मेरी महिमा कर। पर प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने पिता परमेश्वर से कह रहे हैं,
उसी तरह जब परमेश्वर आपको संतान का वरदान देते हैं, संतान की आशीष देते हैं, तो संतान होने से पहले आप बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि प्रभु मुझे बेटा देगा तो मैं बेटे के लिए ये सब करूंगा, प्रभु मुझे बेटी देगा तो मैं बेटी के लिए ये सब करूंगा, उसका फ्यूचर ऐसे सिक्योर करूंगा। आज के समय बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो हमारे संसारिक जीवन में पॉलिसीज चल गई है कि आप इकट्ठा पैसा नहीं जोड़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से पर मंथ आप LIC में डालें या म्यूचुअल फंड्स में डालें या अन्य जो पॉलिसीज की कंपनीज हैं, मैं किसी भी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, जितनी भी पॉलिसीज की कंपनीज हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उसमें निवेश करें, ताकि आने वाले 20-21 साल बाद जब आपका बच्चा ब्याने लायक हो या आपका बच्चा 18वें साल में स्कूल कॉलेज चेंज करता है, जब कॉलेज में एडमिशन होती है बहुत खर्चे होते हैं, उन खर्चों की आप पहले से ही प्लानिंग करते हैं। बच्चे के पैदा होते ही या पैदा होने से पहले आप सोचते हैं हम बच्चे के लिए ये सब करेंगे, हम बेटे या बेटी को स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, इस कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे, पुलिस वाला बनाएंगे, वकील बनाएंगे या व्हाटएवर जो भी प्रोफेशन आपने सोचा है अपने बच्चे के लिए, वो सब प्रोफेशन आप बच्चे के पैदा होने से पहले ही सोच लेते हैं। तो जब ये सब आप सोच लेते हैं, तो जब आपको परमेश्वर संतान का वरदान देते हैं, तो आप भेदभाव क्यों करते हो? बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है आप लोगों को अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप ये सब इस तरह की घटिया हरकत वो छोटी सोच के लोग करते हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट प्रभु हर एक बच्चे को बहुतायत से आशीषित करे, क्योंकि बच्चे परमेश्वर का रूप है और परमेश्वर का पाक कलाम अपने पाक कलाम में कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि दे डू नॉट नो, क्योंकि उनकी सोच इतनी बड़ी नहीं होती, वे बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन अच्छा है उनके लिए कौन बुरा। लेकिन पिता परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह नासरी को भेजा, उन्होंने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उनका मन शुद्ध है, उनका दिमाग शुद्ध है, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, उनके दिल में पवित्रता है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह नासरी को भेजा, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने ये नहीं कहा कि बड़े बुजुर्गों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उन्हें पता है वे भेदभाव करते हैं। बच्चों का दिल और दिमाग बहुत प्योर होता है, वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन जैसी आप उन्हें परवरिश देते हैं, जैसी आप उन्हें ब्रिंगिंग देते हैं, उस तरह का उनमें सोच आ जाता है, विचार आ जाते हैं, जो संसारिक जीवन में जीने के लिए उनके लिए अगर आप अच्छी परवरिश देंगे तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बाकी अगर आप उन्हें जिस तरह की आपकी अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं आपके दिमाग में, उस तरह की परवरिश देंगे तो बच्चे भी शांति में जीवन नहीं बिता पाएंगे। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों में भेदभाव मत करो। आगे वचन कह रहा है, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट किया और बेशकीमती प्यार किया। जगत में से पिता परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से परमेश्वर के पाक कलाम को छू नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता।
परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं, आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो परमेश्वर के इस पाक कलाम को घर के कोनों में रख देते हैं, बेड्स के गद्दों के नीचे रख देते हैं। परमेश्वर के पवित्र कलाम पे धूल मिट्टी आ जाती है, वो उसको साफ तक नहीं करते, झाड़ते तक नहीं। वे इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी बुलाहट नहीं है। आप मसीहत में, मसीह घर आने में पैदा जरूर हुए, लेकिन इसके दो रीजंस, एक में भी आपकी बुलाहट नहीं है, नंबर 2 जो कि पहला रीजन है कि आपके माँ बाप ने आपको परमेश्वर का पवित्र कलाम के बारे में बताया ही नहीं है, प्रभु की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर की आशीष के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर की पावर के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में नहीं बताया। जो आशीषें परमेश्वर आप सबको देना चाहते हैं, जब तक आप उस आशीष को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह नासरी से नहीं मांगेंगे, तब तक वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। किसी भी जन से कहा जाता है ना कि मांग परमेश्वर से क्या मांगना है। हे प्रभु मुझे BMW दे दे, हे प्रभु मुझे ऑडी दे दे, हे प्रभु मुझे बड़ा मकान दे दे, हे प्रभु मुझे XYZ व्हाटएवर जो आपकी सोच है। क्या आपने कभी ये मांगा है, प्रभु मुझे इतना सक्षम कर दे कि सब कुछ अपने आप मेरे पास आ जाए। हे प्रभु मुझे अपने पाक कलाम में मजबूत कर, अपने पवित्र विश्वास में, अपने पवित्र 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 अति पवित्र नाम में मेरा विश्वास मजबूत कर। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। जब तक आप पाक कलाम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो परमेश्वर से मांगेंगे कैसे? आप मांगते हैं आज के लिए, परमेश्वर आपको देना चाहता है आपकी इटर्नल लाइफ के लिए। ये संसारिक जीवन कुछ ही पल का मेहमान है। ये जो इस शरीर के अंदर बोल रहा है, ये प्रभु का सांस है, प्रभु का दिया हुआ आत्मा है। जब प्रभु चाहेगा प्रभु बुला लेगा, लेकिन जब तक हो प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कह रहा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का पाक कलाम भी यही कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने पहले परमेश्वर का पाक कलाम अपने चेलों को दिया, चेलों ने पढ़ा, जाना और माना कि ये पाक कलाम प्रभु यीशु मसीह नासरी जो हमें दे रहा है वो पिता परमेश्वर की ओर से है, और जाना और विश्वास किया। मैं उनके लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता।
परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वे तेरे हैं। ओपनली, परमेश्वर ने कुछ छुपाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने इस पाक कलाम में ओपनली मेंशन किया कि मैं संसार के लिए विनती नहीं करता अपने पिता परमेश्वर से, मैं विनती उसके लिए करता हूं जिन्होंने आपके वचन को पढ़ा, जाना, विश्वास किया और माना कि प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदावंद खुदा यहोवा पिता परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और वही एक जिंदा परमेश्वर है। उन्हीं के लिए विनती करता हूं ताकि वे भी अनंत जीवन पाएं। आगे लिखा गया है, और जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। क्या आज हमारे मसीह बहन भाई एक हैं? क्या आज हमारे मसीहत में एकता है, एक दूसरे से प्रेम है? नहीं है तो क्या है? आपका भाई, आपका बहन, आपका बड़ा, आपका बुजुर्ग तरक्की कर लेता है, आपके अंदर जलन पैदा होने लग जाती है। इसने कैसे कर लिया? इसके पास कैसे आ गया? अरे शर्म करो। ये कहो, हे प्रभु तूने उसे दिया है, मुझे सही राह पर चला ताकि मैं भी तेरी आशीष पा सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक यूनिटी, जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप यूनिटी में एक नहीं होंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। एकता इसलिए इसमें नहीं होनी चाहिए कि एक दो भाई या दो बहनें मिल गई, या माँ बाप के साथ बैठ के बच्चे बैठ गए और अपने दूसरे भाई बहन की बेइज्जती कर रहे हैं, बैक बाइट कर रहे हैं। नो, एकता इसमें होनी चाहिए, यूनिटी इसमें होनी चाहिए कि पिता, माता, भाई, मेरी बहन, आओ हम परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु ने उसे तरक्की दी, उसे अच्छी जॉब दी, उसे अच्छा घर दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए। आओ हम परमेश्वर से दुआ करें कि वह उन्हें और बहुत आयत से आशीषित करें, और हम भी परमेश्वर के रहम के द्वारा आशीष पाए। हमें परमेश्वर सही राह दिखाए, हम प्रभु की राह पर चलें, प्रभु के कलाम को पढ़ें, प्रभु के वचनों में जिएं। इसमें एकता होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आगे लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हालेलुया। कोई भी जन जहां भी ऑल ओवर द वर्ल्ड परमेश्वर का कलाम प्रीच कर रहा है, वो कहता है, हे मुर्दो जाग जाओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो कहते हैं, हे बीमारी भाग जा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो कहते हैं, हे क्लेश, हे दुख, हे तकलीफ, भाग जा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये नाम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, जिस नाम के द्वारा उनकी रक्षा कर। प्रभु कहता है कि, और मैं दोबारा पढ़ूंगा 12वीं वर्ष, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कह रहा है, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र कौन है? जो एक दूसरे का बुरा चाहता है,
जो कभी किसी का अच्छा नहीं चाहता, जो कभी किसी को तरक्की करते हुए, खुश रहते हुए देख नहीं सकता, वो नेगेटिविटी उनके अंदर आती है, वो विनाश है, विनाश का पुत्र है। उसको छोड़, कोई नाश नहीं हुआ, क्योंकि उसका नाम ही विनाश है। नाश तो उसने होना ही है। लेकिन जो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी में विश्वास रखेगा, वह कभी नाश ना होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये मेरा नहीं, किसी भी प्रॉफिट का नहीं, ये हमारे जिंदा परमेश्वर यहोवा का वायदा है, जो प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कहता है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। आई एम सॉरी, लास्ट पैरा रह गया था 12वीं वर्ष का। आगे 13 वर्ष हम पढ़ेंगे। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बात जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। जब आप परमेश्वर के कलाम को औरों तक पहुंचाते हैं, बताने जाते हैं, पढ़ाने ही जाते हैं, लोग कह देते हैं भागो धर्म परिवर्तन करने आ गए। और जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाके, किसी भी अन्य पर्सन के पास जाके, जहां उन्हें किसी भी प्रकार का उपाय नहीं मिलता, मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, नहीं तो लोग गलत मुद्दा उठाने लग जाएंगे, तब वो कहते हैं हमें कहीं आराम नहीं मिल रहा। भाई, आप किसी को जानते हैं? तब परमेश्वर की ओर से जो चुना होता है, या प्रभु जिसे चंगाई देना चाहता है, या प्रभु जहां पे अपना चमत्कार दिखाना चाहता है, अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है, वहां पे जिंदा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उस पास्टर के द्वारा, प्रीचर के द्वारा, या अन्य चुने हुए लोगों के द्वारा चमत्कार करता है। वो चमत्कार कैसे होता है? परमेश्वर के पाक कलाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि कहा गया है, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी तेरी और ना आएगी, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कह रहा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह विनती करता हूं उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने उन्हें भी भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि वे भी संसार के नहीं। क्यों? बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। परमेश्वर ने चुन लिया। आपका विश्वास होना चाहिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम चुन लिए गए हैं। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, नन अदर। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, ताकि हमारा ड्यूटी क्या है? फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट हमें परमेश्वर ने क्यों दिए हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद और परमेश्वर की आशीष जो हम पे हुई हो, उसकी टेस्टमनी। जहां हम जितनी बार जाएं, जहां जहां जाएं, प्रभु के कलाम को धन्यवाद कहो, वचनों को पढ़ो, अन्य लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिस तरह आप बचाए गए, वे भी बचाए जाएं। आगे वचन कह रहा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए 19वें वर्ष में लिखा है, और उनके लिए
उनके लिए। कौन है उन जो चुन लिए गए हैं? मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सत्य क्या है? परमेश्वर का पाक कलाम। सत्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी ही एक जिंदा परमेश्वर है, नन अदर। कोई है तो प्रूव कर दो। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो मुर्दों में से जी उठा, मौत पे विजय पाई, पही लौटा, कोई और नहीं। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है, सत्य छिपाए नहीं छिपता। ये आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर इस पाक कलाम के द्वारा हम सबको आशीष दे और इस योग्य करे कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, परमेश्वर के कलाम में बढ़ें। प्रभु जी, एक दूसरे से जलन मत रखो, खुश होना चाहिए आप लोगों को। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर जी। आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे। आपके सिवा ना कोई था, ना है, ना होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, तहे दिल से माफी चाहता हूं अगर कुछ गलत बोला गया हो। और प्रभु जी, सुनने वाला एक एक जन बहुतायत से आशीषित हो। हमारे पूरे भारत देश में और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभु जी, जहां भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, उन सबको, हम सबको प्रभु जी शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा, ताकि हम प्रभु जी जहाँ भी जाएं आप ही के पवित्र नाम की जय जयकार करें, आप ही के पवित्र नाम का धन्यवाद करें। और प्रभु जी, सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। ब्लेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ब्लेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट्स, ब्लेस द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फादर लॉर्ड, जो वो प्रभु जी शिक्षा दें बच्चों को, बच्चे शिक्षा ले के हमारे देश की तरक्की में उस शिक्षा को, उस ज्ञान को प्रभु जी इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र कलाम के लिए, पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करे कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द लिविंग नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन एंड आमेन। O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the living name of Lord Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, by the grace of Lord Yahweh Parmeshwar, I ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit, be with you all and also with me and my family member. In the name of the God, the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, God bless you all. Shalom and goodbye. Praise be to God.